कहते हैं। उनके जैसा कृपाल, उनके जैसा प्यार करने वाला, उनके जैसा अपना कोई नहीं है। बस अगर गलती है तो हमारी थोड़ी गलती है कि हम उनको नहीं समझ पा रहे, उनके प्यार को नहीं, उनकी तरफ से नहीं है। दुख किसे कहते हैं? दुख किसे कहते हैं? मन की मानी हुई बात को दुख कहते हैं। मन की मानी हुई बात को इस शरीर ने को मन ने मान लिया है मैं अपना हूं, बस। आप देखो, इतनी जगह को बेहोश कर दो तो ज्ञानेंद्रिय को मन के संपर्क से रहित करो, काट डालो, अगर उसको दुख हो तो बताओ। होता है दुख तो हो रहा है, काटो ऐसे, भला हो जाए मन को दुख। मन को कब दुख हुआ? तो ज्ञानेंद्रिय से संयोग होने पर। अगर यही मन श्री कृष्ण में लगा है, प्रियाजू में लगा हुआ है, सारे पाप नष्ट हो गए हैं, तो शरीर सड़ रहा हो तो भी दुख नहीं है। और अगर मन पापाचरण में है तो शरीर एसी में बैठा है, छाती जल रही है। बिल्कुल बात सच्ची। दुख किसको कहते हैं? दुख समझो, दुख कहते हैं मन की कल्पना को। आपको लगेगा कल्पना, हाँ, आप अविनाशी हो। जब आप में किसी अस्त्र शस्त्र का किसी भी तरह से प्रभाव नहीं पड़ सकता तो दुख में कैसे पड़ गया? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आप भगवान के पूर्ण अंश हैं, आप भगवान के चिदानंश हैं, तो आप में कैसे दुख आया? मन का भ्रम और ये स्वीकृति। भजन से इसी में रहते हुए ये भ्रम खत्म हो जाता है। जैसे जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। उसके लिए चाहे जितने अंग रक्षक रख लो, बचा नहीं सकते। एक ही उपाय है, जगा दो। जैसे स्वप्न में कोई कत्ल कर रहा है किसी का, और वो आदमी दुखी हो रहा है, यद्यपि बिल्कुल दुख नहीं है, न कोई काटने वाला है न कोई कटने वाला है, और आप व्यवस्था उसकी बाहर से चाहे जितनी करो, लेकिन वो दुख में रहेगा जब तक उसको जगा नहीं दिया जाएगा। जगा तब उसे पता चलेगा। अभी सो रहे हो, अपनी को स्त्री माने हुए, अपने को पुरुष माने हुए, अपने को धनी माने हुए, अपने को निर्धन माने हुए, आपको ये जो प्रपंच माया का है, ये मोह निशा सब सोहनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, ये जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोग। अभी चश्मा ठीक सुधर जाए ना, अभी दिखाई देगा। दुख नाम की चीज नहीं। आनंद समुद्र भगवान और उनका मयंस सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। दुख का लेस नहीं। अब भजन के द्वारा दुख मिटने वाली संभावना की बात थोड़ी रह गई, है ही नहीं दुख। ये ज्ञान हो जाए केवल। अब अज्ञान की दशा में अपने को शरीर माने बैठे हुए हैं, अब कैसे दूर होगा? क्योंकि कितने ऐसे हमारे द्वारा पाप कर्म हुए हैं इस शरीर से, तो उनको तो भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए भाई, भोग के लिए तो तैयार रहो, और भजन का फल ये मांगो कि अब मुझे इस माया जनित संसार में आना ही ना पड़े।